जगह चाहिए तब आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम संदीप नाग। संदीप नाग। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते, खेती बाड़ी काम करते हैं। खेती का काम करते हैं। कितना एकड़ में आपका लगभग ज़मीन होगा? ज़मीन मेरा हो गया भैया, तबीयत बताए थे, याद कीजिए। हम कह रहे हैं कि ज़मीन देखा जाए तो बहुत एकड़ है ज़मीन, लेकिन सबको भाग भाग में चाचा भतीजा के बांटे हुए हैं, तो हम 25 केजी का खेती करते हैं। अच्छा ठीक है। यहाँ पे जो ये सारा ज़मीन सब आप ही का है? नहीं सर, मेरा नहीं है। तो ये सारा ज़मीन किनका है? राजा साहब का है। एक मिनट। ये राजा साहब के थे, रातू के राजा। रातू का राजा नहीं। हाँ, पालकोट राजा। पालकोट राजा का। पालकोट राजा ने आप लोग को यहाँ पे ज़मीन जो है दान में दे दिया। हाँ, दे दिया, लेकिन फिर भी लूट लिया। हाँ, आजकल के राजा जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो तो किसाने को लूट लेते हैं। हाँ, लेकिन पहले के राजा जो है इतना इतना ज़मीन, सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, और ये सारा इतना ज़मीन जो है किसान को सिर्फ रहने के लिए दान में दे दिया गया था। रातू के राजा। अभी वो राजा जी के वंशज सब जिंदा हैं? राजा जी जिंदा नहीं है, उनका वंशज है। उनका वंशज है। उनका भी अभी जमींदारी चलता है? जमींदारी चलता है, बेच दिया साले को आके हैं। अच्छा, तो अभी किसानों को जो जोतपुर खाने के लिए दिया था, उनको कहा कि आपके हिसाब से ये राजा जो है लगभग कितना एकड़ ज़मीन दान कर दिए होंगे? जमीन दान यहाँ के किए हैं, सब बस्ती में किए होंगे। सब बस्ती में दान किए हैं? सब बस्ती में हैं। तो मतलब राजा जी जो है बहुत दिलदार आदमी थे ना? दिलदार आदमी थे, लेकिन उसका कोई आया उनके बाद बोला कि मेरा जमीन करके आदमी को, जोधपुर वाला आदमी को गुमराह बना के पैसा भी दिया गया राजा जी की तरफ से। सोचिए, सबको ज़मीन भी दिया गया, पैसा भी दिया गया जीने खाने के लिए। इतना दिलदार राजा रातू के राजा थे, है ना, पोपट जी। लेकिन कोई आया उनके बाद में बोला कि नहीं, ज़मीन मेरा है, इसको हम बेचने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद से यहाँ पे सिर्फ लूट खसोट चल रहा है। आज जितने भी राजा बन रहे पिछले 70-80 साल से, सब का सब राजा सिर्फ लूटे रहा है, कोई किसी को दुख कुछ दे नहीं रहा है। तो इससे अच्छा तो आपका पुराना नागवंशी ही था, जो आदिवासी का संरक्षण के लिए काम करते थे, आदिवासी की रक्षा करते थे। सोचिए, जीविका के लिए भी पैसा दे दिए, जीविका का साधन भी दे दिए, उसके बाद खाने पीने के लिए खेत भी दे दिए, रहने का जगह भी दे दिए। बाद में फिर भी आके बोल रहा है कि नहीं मेरा है। इतना दिलदार राजा कहाँ से मिलेगा? तो आप आदिवासी को बचाने के लिए, आदिवासी समुदाय को बचाने के लिए आपका क्या मांग है अभी के राजा से? राजा से मांग है कि जिनका ज़मीन जो खाने पीने के लिए उसको रहने दीजिए, और रहने के बाद में उसको रहने दीजिए और करने दीजिए। और आपको जो लाभ है पहले दे चुके हैं पूर्वजों जो आए, तेरे पिताजी पूर्वज जी, उसके बाद उस खेती को बढ़िया से सब ढंग से करने दीजिए। लेकिन विवाद करते आता है कि नहीं, इसको हमको पैसा ले लिया, और आके उधर से दबा डालता है कि नहीं हमको पैसा दे दिए।